आज हम लोग मैथ से एक रिलेटेड टॉपिक उठाते हैं जो पूरे क्लास के लड़कों या लड़कियों के लिए मतलब ये लागू होगा। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। सभी नंबर के बारे में आपके पास जानकारी पूरे मैथ के किसी भी चैप्टर में मतलब ज़रूरी होता है। तो हम पूरे संख्या के बारे में ही आज आपको बता रहे हैं। जैसे पूरी एक संख्या देखिए, वास्तविक संख्या, इसी में सारे आ जाते हैं। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांट देते हैं, परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय यहीं पर इसका खानदान खत्म हो जाता है। आ जाइए परिमेय की ओर। तब परिमेय के कई भाग होते हैं। जैसे परिमेय संख्या को बांटा गया है किस किस भागों में? प्रकृत, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य। अब हम एक एक नंबर के बारे में उदाहरण सहित आपको बताते आते हैं। सबसे पहले देखिए, ये वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। इसका डिफिनीशन बोले तो वैसी संख्या जिसका वर्ग कैसा हो? धनात्मक हो। वैसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा ही धनात्मक हो उसे कहेंगे रियल नंबर। अब आपको हम अगर एग्जाम्पल दिखाएं तो देखिए, हमने 5 लिया है, 1/2 ले लिया और 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 धनात्मक आया, तब 5 हो जाएगा वास्तविक संख्या। अगर -5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 25। तो मुझे कौन सा अंक आ रहा है इससे मतलब नहीं है। मतलब ये इससे है कि संख्या पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो अगर संख्याओं का वर्ग धनात्मक आ जाए तो हम उसे कहेंगे कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या है। जैसे 1/2 स्क्वायर करेंगे 1/4, प्लस में आया तो 1/2 कौन सी संख्या हुई? वास्तविक संख्या। जैसे माइनस में ले ले 2/3, तो भले ही माइनस में, लेकिन माइनस का वर्ग तो प्लस हो जाएगा। 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो -2/3 भी हो गया वास्तविक संख्या। अगर रूट में भी ले लें √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, यानी यहाँ भी √3 क्या हो गया? वास्तविक संख्या हो गया। अब फिर प्रश्न उठता है कि क्या दुनिया में जितना भी नंबर है सब वास्तविक है? नहीं। जिसका वर्ग धनात्मक होगा वही वास्तविक है। जिसका वर्ग धनात्मक नहीं आएगा यानी कि ऋणात्मक आ जाएगा तो उसे हम वास्तविक नहीं बल्कि अवास्तविक कहेंगे। अब आप एग्जाम्पल के लिए सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा नंबर लें जिसका वर्ग धनात्मक न बल्कि ऋणात्मक हो। चूँकि आप लोग तो जानते हैं कि माइनस या प्लस दोनों का वर्ग धनात्मक होता है। तो देखिए, हम ऐसा संख्या का एग्जाम्पल दे रहे हैं जो वास्तविक नहीं होगा। जैसे मान लीजिए रूट में अगर हम कोई निगेटिव संख्या डाल दें, तो रूट में -3 डाले हैं, तो इसका वर्ग अगर कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा कि रूट वाले संख्या का स्क्वायर करते हैं तो खाली रूट हट जाता है, तो इसका स्क्वायर करने पर आएगा -3, यानी √-3 का स्क्वायर ऋणात्मक आया है, तो √-3 वास्तविक संख्या नहीं होगी बल्कि अवास्तविक होगी। जैसे रूट में डाल दीजिए -5, तो स्क्वायर कीजिएगा तो खाली रूट हटता है, यानी -5 के -5 आ जाएगा, तो √-5 क्या हो जाएगा? अवास्तविक। तो आप लोग वास्तविक समझ गए। अब परिमेय संख्या को अगर समझें तो परिमेय संख्या का अगर डिफिनीशन लेना है कि किसे कहते हैं परिमेय संख्या, तो डिफिनीशन आपको अगर लेना हो तब ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहां Q ≠ 0। कहने का मतलब बटा में लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ एक शर्त है कि नीचे वाला जो हो, ऊपर 0 हो तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि मान लीजिए ऊपर 2 है और नीचे अगर 0 ले लिया जाए तो किसी भी भिन्न का अगर हर 0 हो तो उसका वैल्यू इन्फिनिटिव होता है, मानी संख्या अपरिभाषित होती है। इसीलिए परिमेय संख्या के डिफिनीशन में ये बात कहना जरूरी है कि जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q ≠ 0। अब यहाँ तक इसका अगर एग्जाम्पल दें परिमेय संख्या का, तो देखो 1/2 बटा में लिख सकते हैं। 0.5 परिमेय है क्योंकि पॉइंट कटा के हम बाटा में इसको लिख सकते हैं। अगर हम मान लीजिए दे देते हैं कितना
इसको अगर हम दे दें पॉइंट में तो पॉइंट में भी काट के हम परिमेय संख्या डाल सकते हैं, जो भी संख्या मैंने बाटा में लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए कोई खाली 5 कह दे तो ये तो बाटा में दिख नहीं रहा है, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब इसको भी हम बाटा के रूप में लिख दिए तब 5 भी हो जाएगा परिमेय। 0 भी परिमेय होती है, क्यों? क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 0 भी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या समझ गए, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय कहेंगे। तो इसका अपोजिट अपरिमेय, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे कहेंगे अपरिमेय। अब इसकी थोड़ी पहचान है, एक बने सिंपल, जैसे कोई रूट में संख्या दी हुई हो 5 और कोई रूट में ना दी हुई हो, तो सिंपल बात है, अगर कोई संख्या है जो रूट में नहीं है तो जो संख्या रूट में नहीं है इसको बोल सकते हैं परिमेय, और जो संख्या रूट में है उसको आप कहिएगा अपरिमेय। लेकिन कभी कभी रूट में भी होते हुए परिमेय हो जाएगा, कब? जब इसका गुणनखंड टूट के बाहर निकल जाएगा तब। जैसे देखो 3, 5, 7, 9, 10 सब रूट में नहीं है, जैसे 1/2, 0.5 कोई रूट में नहीं है तो सब परिमेय है। अब रूट 5, रूट 2, रूट 7, रूट 11 सब रूट में है तो रूट वाली संख्या अपरिमेय है। जरा इस एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिएगा, भले ही रूट में है लेकिन 9 है, तो हम जानते हैं कि 9 का वर्गमूल जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 3। तो रूट 9 का मतलब हो गया 3, तो रूट से बाहर निकल गई तो इसका मतलब रूट 9 परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि रूट के बाहर हो गया। तो ये पहचानने का कुछ तरीका है कि रूट में नहीं है तो परिमेय होगा और रूट में होगा तो अपरिमेय होगा। तो वास्तविक संख्या के हम परिमेय और अपरिमेय समझ गए। अब अपरिमेय को और किसी भाग में नहीं बांटते हैं। अब चलते हैं, परिमेय संख्या के इतने सारे ग्रुप होते हैं, इतने भागों में बांटे गए होते हैं, तो एक एक को हम जरा अब शुरू करते हैं। परिमेय संख्या का पहला है ये क्या? प्रकृत संख्या, नेचुरल नंबर। अब प्रकृत संख्या क्या होता है? तो गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। सिंपल परिभाषा, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। तो भाई गिनती शुरू कहाँ से होती है? 1 से, यानी 1, 2, 3, 4, 5 अनगिनत तक चले जाएगी, इन्फिनिटिव तक। यानी प्रकृत संख्या शुरू कहाँ से होती है? तो 1 से, और समाप्त कहाँ होती है? तो इन्फिनिटिव है। डॉट डॉट लगा दिए हैं। अब प्रकृत संख्या क्या हुआ? गिनती की संख्या को प्रकृत कहते हैं। अब पूर्ण पर ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या का डिफिनीशन है कि जब प्रकृत संख्याओं के समूह में, प्रकृत संख्याओं के समूह में अगर हम 0 को शामिल कर लें, प्रकृत संख्याओं के समूह में यदि हम 0 को शामिल कर लेंगे तो उससे जो फैमिली परिवार बनेगा संख्याओं का, उसे कहेंगे पूर्ण संख्या। जैसे देखिए, सिर्फ 0 शामिल कर देना है, बाकी सारे के सारे प्रकृत इसमें भी आ जाएंगे अनगिनत तक। तो मतलब पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से, 1 2 3 4 5 कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक। अब दोनों को एक साथ देखिए और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि क्या सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण होती है? तो इसका आंसर दीजिएगा यस। देखिए, सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, सही बात है। जितना भी प्रकृत संख्या है उस सब के सब पूर्ण में शामिल है। इसका मतलब सभी प्रकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहा जा सकता है। इसी बात को हम उल्टा भी पूछेंगे कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्रकृत संख्या होती है? तो हम कहेंगे नहीं, इसका आंसर नो। देखिए, सभी पूर्ण संख्या प्रकृत में शामिल नहीं है। आपका 1 2 3 4 5 ये जो पूर्ण है वो तो प्रकृत में है, लेकिन एगो जो ये 0 है जो पूर्ण संख्या में शामिल है लेकिन प्रकृत में नहीं है। इसका मतलब सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं होती है। आप देख सकते हैं 0 पूर्ण में होती है बट प्रकृत में नहीं है। इसका मतलब सभी पूर्ण प्रकृत नहीं होती है, लेकिन सभी प्रकृत पूर्ण संख्या हो जाती है। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं।
अगला मेरा संख्या क्या है, तो पूर्णांक। अगला संख्या है पूर्णांक। तब पूर्णांक की डिफिनीशन है, अपनी भाषा में बोलूंगी, किताबी लैंग्वेज मत रटिए। पहली भाषा हम आपको अगर देखा है तो देखो, पूर्णांक क्या है, तो गिनती की धनात्मक संख्या और गिनती के ऋणात्मक संख्या और जीरो को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, पूर्णांक। जैसे मान लीजिए संख्या रेखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी तक चल जाइएगा। इधर -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट आ जाइएगा। तो गिनती की सब संख्या आ गई, गिनती की सब ऋणात्मक संख्या भी आ गई और जीरो भी आ गई। तो ये पूरे के समूह को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक में देखिए ये दो तरह के पूर्णांक आ जाते हैं। कैसे, तो जो संख्याएं प्लस में है उसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। चूंकि खाली पूर्णांक कहने का मतलब प्लस माइनस दोनों में, तब पूर्णांक को दो भागों में बांट दिया गया, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। जो संख्या इतना प्लस में है उधर वाले को धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, और जो संख्या ये माइनस में है तो माइनस वाले को ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। तो दोनों पूर्णांक समझ में आ गई, प्लस वाले को धनात्मक पूर्णांक तो माइनस वाले को ऋणात्मक पूर्णांक। अब नेक्स्ट संख्या के बारे में चलते हैं, सम और विषम। सम और विषम, देखो सम की डिफिनीशन है कि वैसी संख्या जो 2 से कट जाए, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए उसे कहेंगे सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। ये सारी संख्या 2 से पूरी माने पूर्णतः कट जाती है, इसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या। अब एक यहाँ मामला उठता है, क्या जीरो को सम संख्या कह सकते हैं कि नहीं, बड़ी इस पर माने असमंजस में लोग पड़े रहते हैं। तो सिंपल बात है, देखिए ना, जो भी संख्या 2 से कट जाएगी हम उसको सम कहेंगे। जैसे मान लीजिए 18, तो 2 से कट गया तो इसको 9 बार में, तो हम क्या कहेंगे, सम है। तो जरा जीरो को सोचिए कि सम है कि नहीं, ये बात यही है। तो अगर जीरो 2 से कट जाएगा तो सम होगा, और 2 से ना कटेगा तो सम ना होगा। तो क्या जीरो में हम 2 से भाग लगाएंगे तब भाग लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। किसी भी भिन्न के ऊपर अगर जीरो होती है तो इसका वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब जीरो में हम 2 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा कई बार में, कह दीजिए 0 बार में। यानी जीरो 2 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए जीरो एक सम संख्या है। सम के आगे बढ़े, अगर कौन संख्या लेते हैं, अब विषम संख्या। विषम संख्या तो जस्ट सम का उल्टा विषम है। विषम संख्या का डिफिनीशन है कि जो संख्या 2 से पूर्णतः नहीं कटती हो, देखो 2 से तो कट जाएगा लेकिन हम पूर्णतः बोल रहे हैं, जो संख्या 2 से पूर्णतः न कटती हो, पूरा न कटती हो, वो क्या हो जाएगा, विषम। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चल जाइए। ये संख्याएं 2 से कटने वाली नहीं होती है, तो ये सारे संख्याओं को हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। आगे अगला देखिए, अभाज्य संख्या। वैसे इसका दूसरा नाम रूढ़ भी है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट नाम मतलब प्रचलित नाम अभाज्य ही है। अब जरा इसको समझिएगा कि अभाज्य संख्या क्या है। तो डिफिनीशन को छोड़ दीजिए, खाली इसका अर्थ समझिएगा, तो आप कोई भी संख्या को पहचान लीजिएगा कि अभाज्य है कि नहीं। ध्यान से देखिए, अभाज्य संख्या वह होती है जो 1 से कटे और स्वयं अपने आप से कटे। वैसे दुनिया का कोई भी नंबर आप लीजिएगा, वो फिक्स है कि 1 से कटेगा ही कटेगा। और दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए, वो फिक्स है कि अपने आप से कटेगा ही कटेगा। तो अभाज्य कहता है कि 1 से तो कटबे करेंगे, स्वयं से तो कटबे करेंगे, लेकिन कौन दूसरा आके मुझे न काट दे। यानी जो 1 से कटे और स्वयं अपने आप से कटे, बाकी और किसी से नहीं कटना चाहिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 2 देखिए, 1 से कटेगा और स्वयं अपने आप से कटेगा, क्या और किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। तो 2 क्या हो जाएगा, सम। आ जाइए 3,
3 1 से कटेगा और स्वयं अपने आप यानी 3 3 से ही कटेगा, तो 3 क्या हो जाएगा अभाज्य। अब देखिए 4 की बात करें, 4 की, तो 4 1 से कटा और स्वयं अपने आप से कटा, लेकिन इसके अलावा तो एगो और दूसरों ने इसको काट दिया, 2 भी इसको काट सकता है, तो ये अभाज्य नहीं होगा। अभाज्य का मतलब एक स्वयं से कटना चाहिए और किसी से नहीं कटना चाहिए। तब एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं 2 3 5, 1 और 5 से कटेगा और कोई से नहीं कटेगा। अब 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 1 और 6 के अलावा 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, नहीं लेंगे। 7 अभाज्य है क्योंकि 1 से कटेगा, स्वयं अपने आप यानी 7 7 से कटेगा। अब 8 9 10 नहीं होगा, 11, अब 11 के बाद 12 नहीं होगा बल्कि 13। ऐसे ही आगे भी बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए आपका 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। ये सारी संख्याएं जो है 1 से कटेगी या स्वयं अपने आप से कटेगी, तो ये सब संख्या कौन संख्या कहलाएगी अभाज्य। इसका अदर नेम रूढ़ संख्या भी है। अब एक लास्ट बचता है आपका भाज्य संख्या। तो जो अभाज्य आपने अभी देखा उसी का जस्ट उल्टा है। ये कहता है एक स्वयं के अलावा दूसरा कोनो नहीं काटना चाहिए, मतलब इसको दूसरा से किसी से नहीं कटना चाहिए। तब भाज्य का मतलब होता है कटना चाहिए, भाज्य का मतलब कटना चाहिए। तो दुनिया का कोई भी नंबर 1 से तो कटेगा ही, स्वयं से तो कटेगा ही। तो अगर कोई अदर संख्या से भी कट जाए तो वो हो जाएगा भाज्य। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, 4 के पहले कौनो भाज्य संख्या नहीं है, सबसे छोटी भाज्य 4। देखिए कैसे भाज्य है, तो हमने कहा भाज्य संख्या वह है जो 1 से कटे कट जाएगा, स्वयं से कटे 4 4 से कट जाएगा, लेकिन एक स्वयं के अलावा किसी न किसी से कटना चाहिए। तो देखो 4 एक अलावा 2 से नहीं कट जाएगा, इसका मतलब 4 आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। अब जैसे 6, तो 1 से कटेगा, 6 से कटेगा और इसके अलावा किसी न किसी से कटना चाहिए, तब जाके उसको हम भाज्य कहेंगे। तो देखो 6 2 से भी अलावा में कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो 6 आपका हो जाएगा भाज्य। जैसे 8, एक स्वयं के अलावा और भी किसी से कटेगा, जैसे 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। तो वैसी संख्या जो एक स्वयं से तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन किसी और से कट जाएगा तो उसे भाज्य संख्या बोलेंगे। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है 4। अब जैसे भाज्य संख्या का हम कुछ उदाहरण लिख देते हैं, आप अपना स्पष्ट कर सकते हैं। 4 है, 6 है, एक स्वयं से तो फिक्स है कि कटेगा ही कटेगा, उस पर दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ देख लीजिएगा अदर किसी से कट जा रहा है कि नहीं। 8 हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा क्योंकि एक 9 के अलावा 3 से कट जाएगा। 10, एक 10 के अलावा 2 से 5 से कट जाएगा। 12, एक 12 के अलावा 2 से 6 से 4 से कट जाएगा। उसी तरह 14 आपका 15 है ना, 16 बहुत सारा है। तो ये सारी संख्याएं कैसी है भाज्य संख्या है। तो आप पूरे ये वास्तविक संख्या में जितनी सारी संख्याएं होती है ये सारे हम आपको एक एक करके बता दिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे मैथ के किसी अदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।